सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी वसंत पार्ट 2 भाग 1 दादी माँ पढ़ने जा रहे हैं। इसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अब आगे मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। मुझे भी पास की ही एक चौपाई पर चादर उठाकर दादी माँ ने चुपके से ही सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथ पाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुत किसी प्रकार का अपराध हो जाए, पर जब एक दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते स्नेह और ममता की मूर्ति, दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्तों सा कैसा नचाता है, इससे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उसे धोखे की मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, ये सदा उन्हें आगे भेजकर अपने ही पीछे जाने की ही झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाला मुंह से राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता से स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। जाड़ा मीन्स ठंड, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूर पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कतार आंसुओं में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। अब इस प्रकार बच्चों, इस पाठ में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, वो दीर्घ यानी कुछ थोड़े बड़े प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए और इन प्रश्नों को कॉपी में लिखने का प्रयास भी कीजिए। पाठ को ध्यान से पढ़िए, सब आसान है।